आज का विषय है निदान। निदान एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी का मतलब है मल्टी डायमेंशनल और व्यापक अर्थ वाला है। बहुत इसके अर्थ बड़े कई अर्थों में यूज हो जाता है। व्यापक अर्थ वाला शब्द है, इसके भिन्न भिन्न संदर्भों में तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है ना, उस संदर्भ के अकॉर्डिंग उसके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे रोग का निदान, निदान जब यहाँ बोला जा रहा है तो इसका मतलब डायग्नोसिस हो गया, कर डायग्नोस कर लिया, इसका निदान हो गया। तो जो चीज रोग आया किसी को, तो इसका निदान हो गया क्या, तो इसका डायग्नोस हो गया, पता चल गया कि क्या असली बीमारी क्या है। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन के लिए भी प्रयुक्त होता है इसका निदान। वही इसका इस समस्या का निदान करें, ये इसके लिए भी आ जाता है, शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन के लिए। किंतु जैन धर्म के शास्त्रों में परिभाषिक शब्द के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। जो ये परिभाषिक शब्द, इसका विशिष्ट अर्थ है। अब जैन धर्म में जिसको जो यूज किया गया निदान को, इसका विशिष्ट अर्थ है भावी जीवन में किसी विशिष्ट लक्ष्य, उद्देश्य, पद आदि की प्राप्ति, किसी से बदला लेने की इच्छा, काम भोगने की अभिलाषा, अपर्याप्त को पाने की इच्छा आदि का अति तीव्र दृढ़ संकल्प है। अति तीव्र दृढ़ संकल्प मतलब एक किस्म से ये तो संकल्प क्या कहेंगे, कुसंकल्प। ये कुसंकल्प है, दृढ़ संकल्प। निदान एक दृढ़ संकल्प, इसको कहते हैं फर्म वॉल्यूशन। ये इंग्लिश में अगर कहेंगे इसको तो फर्म जो है एकदम दृढ़ जो है, फर्म वॉल्यूशन। वास्तव में तो ये कुसंकल्प है जिसमें अपने मन अभिलाषित की प्राप्ति के लिए अपनी तपस्या को दांव पर लगाना। मतलब ये ना, ये बार्टर सिस्टम का होता है। अगर मैंने ये इतना तप किया है तो मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो ये अपनी तपस्या को दांव पर लगाना होता है। हाँ वही हाँ, दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं। दूसरे की महत्वाकांक्षा हो सकती है, इच्छा हो सकती है, अभिलाषा हो सकती है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर शब्दावली में अगर वो करता है कि अगर मैंने जो मेरे तप का कुछ भी लाभ हो तो उसके एवज में मेरा ये हो जाए, ये बात, ये सिनेरियो होता है। अपनी तपस्या को दांव पर लगाना, इसे तपस्या को बेचना साधारण भाषा में कहा जाता है। तप को स्टेक यानी दांव पर लगाना, तपस के एवज में तुच्छ मांग रखना, मतलब तुच्छ सी मांग रख ली, ये मुझे मिल जाए, ये मिल जाए। निदान करके व्यक्ति अपनी तपस्या एवं संयम की शक्ति को दांव पर लगाता है। जब सामने कोई प्रलोभन होता है या प्रतिशोध होता है या स्वार्थ होता है या कोई डर होता है, यह सौदा इतना महंगा होता है कि निदान पूर्ति के उपरांत आगामी यात्रा पतन की ओर चल पड़ती है। तो सारा जीवन उसका जो है ना, एक बार निदान करा तो सारा कुछ बदल गया, मतलब फिर वो क्या जाएगा, वो नीचे अधोगति की तरफ बढ़ जाता है। निदान करने वाले के लिए तपस्वी होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। निदान के बाद आलोचना व पश्चाताप द्वारा उसी भव में इसे निरस्त किया जा सकता है, परंतु इस भव के बाद नहीं। जिस भव में ये किया गया है, अगर आलोचना करता है, पश्चाताप करता है, उसके द्वारा उसी भव में इसे निरस्त किया जा सकता है, करा जा सकता है, परंतु इस भव के बाद नहीं। 3 प्रकार के शल्य बताए गए। ये 3 शल्य जो कांटे हैं हमारे, एक माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, 3 शल्य बताए। अब हम एक एक शल्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन 3 शल्यों निदान हम करते हैं, अगर किसी के परोपकार के लिए हो जाए उसमें नहीं, दान कहाँ आया? ये निदान को दान मत समझिए, निदान करें किसी के परोपकार, नहीं मतलब किसी बिना किसी भावना। आपने ये नहीं सुना कि निदान करने वाले के लिए तपस्वी होना अनिवार्य है? तपस्या की हुई है, तपस्या करके उसके आपने खुद थोड़ी मांगा। आप समझो, आप तपस्या कर समझते हो मैंने ये किया है और इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, आप अपनी डिमांड कर रहे हो। आप जो बात कर रहे हो दान की, आप दान की बात कर रहे हो। नहीं, दान की नहीं मारा साहब, जैसे मतलब किसी को दिया तो दान नहीं है। नहीं परोपकार हो जाए, उसका उपकार हो जाए, ये भी नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हो? तब को देना चाहते हो? उस समय में ऐसा ये पता नहीं था। आप अपना प्रश्न दोबारा बोलिए। ऐसा था मतलब एक बार मतलब किसी की हाल बहुत, एक कुत्ता था, बहुत ही बुरा हाल था उसका भी,
श्री बुरा, मतलब मेरे मन में भावना है कि अगर मेरा कोई अच्छा करे ना तो इसकी शायद इसकी गति हो जाए, इतने कष्ट में ना रहे, तो वो निदान हुआ। इसका मतलब मिथ्यात्व में है आप ये किसी का बहुत कुछ पहले की बात। अब कितनी क्लासें आपने अटेंड कर ली है? नहीं आप माता, ये बहुत पहले की बात है। तो अच्छा, तो आप अब छोड़ो ना मुझे उसको, थोड़ा नहीं उसको सुना छोड़ो। तो अब जो पश्चाताप उसका। आपने ये जाना नहीं कि आप किसी का कुछ कर नहीं सकते, कोई आपका नहीं कर सकता। हाँ जी, वो सुना, इसका मतलब पश्चाताप लेना करना पड़ेगा, मतलब ये आपकी चॉइस है। प्रायश्चित। उसको प्रायश्चित मतलब कैंसिल कर कर रहे दो, हैं तो। हाँ, उसको ये आपकी कैंसिल कर चॉइस दो। है। 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं, माया शल्य, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। माया शल्य क्या है? अपने स्वार्थवश अथवा निरर्थक ही दूसरों के साथ कपट, विश्वासघात, मिथ्या दोषारोपण आदि का व्यवहार करते रहे। तो माया शल्य क्या है? स्वार्थवश, निरर्थक ही दूसरों के साथ कपट करना, अपना कुछ अंदर रखा हुआ है उसको पाने के लिए दूसरों को उल्टा सीधा करते रहो, विश्वासघात कर दो, मिथ्या दोषारोपण कर दो, किसी पे इसने ऐसा कर दिया आदि का व्यवहार करते रहना। इस क्रिया से वस्तुतः मानव अपने साथ ही कपटपूर्ण व्यवहार करता है। उसके हृदय में प्रतिशन उसकी रक्षा के लिए अशांति बनी रहती है। इस मनोस्थिति का आत्मिक विकृति का प्रतिफल भव भवांतरों तक अवश्य भोगना पड़ता है। ये जो माया जो है ना, ये इसमें देखिए, जो आज की पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देना, कुछ भी कर देना, ये सारा भुगतान होगा, बहुत होगा। क्योंकि जिसको आज की स्थिति में जो पॉलिटिक्स होगी है, इसको हम कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। ये डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है। दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन, उसके ऊपर कुछ आक्षेप लगा देना। आप सोचते हो इसकी बहुत हंसाई होगी, इसकी इमेज डाउन हो जाएगी, मैं ऊपर बढ़ जाऊंगा। ये बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। किसी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो आपने कुछ हल्की सी बात देखी और दूसरे को एक कहानी बनाकर उसकी इमेज खराब कर उसको गिरा। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा सुख यहाँ पर कुछ आपका काम हो जाए, और उसका रिजल्ट जो आएगा ना, वो बहुत महंगा पड़े, बहुत महंगा। हाँ, अपनी आत्मा। हाँ हाँ, हम जब किसी के ऊपर बिना जाने बूझे हम उसको बात, उसके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं, ये ऐसा कर रहा होगा, इसने ऐसा किया होगा, फिर 2-4 से बात कर देते हैं, वो बात की बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है, और उसको जिसके लिए कुछ नहीं किया होता उसको कितना दुख होता है। उस सारे का ही करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा किसी को। तो उसको महाराज जी, ये जो माया शैल आप पढ़ा रहे हैं, ये मिथ्या शैल का पार्ट नहीं होगा? मिथ्या आगे आ जाएगा। मिथ्या तो है ही है। माया यह माया, आप अपनी इमेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आप समाज में अपनी पोजीशन करना चाहते हैं, दूसरे को डाउनग्रेड दिखाना चाहते हैं, तो उसकी बात को आप जो है वो माया अंदर है क्या कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, दूसरे की इमेज को आपने स्पॉइल कर दी किसी बात को लेकर, और उसको ऐसा पेश करा, देखा वो ऐसा कर रहा था ना, वो इसलिए कर रहा था, ऐसा कर रहा था, तो उसको कहकर उसकी इमेज खराब कर दी 2-4 आदमी। और फिर तो करते करते होता क्या है कि ये जो आजकल जो मीडिया है, अब मीडिया कैसे कर्म बांध, मीडिया जो है एक किसी की बात सुनी, यहाँ से सुनी, एक प्लॉट बनाकर और प्लॉट उसको कर दिया, उसकी दूसरे का तो कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। मतलब किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसको आप चोर कह देते हैं। चोर कहना एक बहुत बड़ी बात है। चोर क्यों कहना चाहते हो? आप कुछ कहना चाहते हो, उस पर आक्षेप लगाना चाहते हो, क्या उसने वाकई चोरी की है, क्या वो चोर है? ये आक्षेप जो होगा ना, ये क्या वो क्यों कहना चाहता है? उसकी इमेज को खराब करना, जो उसकी इमेज बढ़ रही है उसको खराब करना, स्पॉइल करना, एम ये है। ये अंदर तो माया ही है ना। फिर ये तो चोर किसी को क्या कहना, ये कहने बहुत आसान है, लेकिन चीजें जो इसके रिजल्ट आएंगे जो आगे भव भवांतरों में अवश्य भोगना पड़ता है। तो ये माया के कारण छोटी सी यहाँ चीज प्राप्त करने के लिए आप वहां कहाँ कितना गड़बड़ा दो। ये जो कलंक लगता है ना, ये ऐसी लगता है जो आज की डेट में किसी ने कुछ नहीं किया तब भी वो कलंकित हो जाता है। तो कलंकित होता है इसलिए कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हुआ है, किसी दूसरे पे आक्षेप लगाया हुआ, उसका नतीजा जो है वो उतने बड़े स्केल पे आ रहा है। उसकी करेक्टर, जैसे कहते हैं ना, किसी की बात करके उसका करेक्टर असैसिनेशन इसे कहते हैं। किसी आगे भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है।
लेकिन ये जो भव भवांतरों तक का है ना, भव भवांतरों तक अवश्य भोगना पड़ेगा। ये हम किसी के प्रति हम गलत इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। एक मैं कहता हूं कि मैं गलत, आप उसको गलत समझ रहे हो, वो अलग बात है। उस गलत समझने को आप दूसरों के सामने ऐसे पेश करते हो कि ये ऐसा, और उसको प्रूव कर देते हो, सिचुएशन बताकर प्रूव कर देते हो, तो क्या होता है? तो उस पर आक्षेप लगता है। यही वकालत में होता है। वकील जो है वो दूसरे को बिल्कुल खूनी सिद्ध कर देगा, सिद्ध कर देगा, उसके कुछ एक्शन बता देगा ऐसा ऐसा करके, और उसको प्रूव कर देगा, और हो इनोसेंट वो, तो उसका भुगतान तो होगा, उसका भुगतान तो होगा। फिर आता है निदान शल्य। शरीर के किसी अंग में चुभा कांटा जब तक निकल ना जाए तब तक चैन नहीं होता। शल्य इसलिए कहते हैं, शल्य का मतलब होता है कांटा। तो शरीर के किसी अंग में चुभा कांटा जब तक निकल ना जाए तब तक चैन नहीं रहने देता। आंख के अंदर एक छोटा सा कण जो है फूल का गिर जाए, उसको मसल के उसको चैन नहीं पड़ती इतने से। ऐसी पैर में कांटा है, चुभ जाए तो कितनी दिक्कत करता है। ठीक उसी भांति निदान की पूर्ति अर्थात उसका फल प्राप्त ना हो जाए, प्राप्य की अभिलाषा तीव्र बनी रहती है। जो में प्राप्त नहीं है उसकी अभिलाषा तीव्र बनी रहती है कि मुझे तो ये प्राप्त करना है, मुझे तो ये पद लेना है, मुझे ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है। वो अब प्राप्य की अभिलाषा तीव्र बनी रहती है। इनकी पूर्ति के बिना त्याग तप संयम की ओर लगाव होना सर्वथा संभव होता है। जितनी हमारी अभिलाषाएं हैं, ये सारी पूरी होने के लिए जितना रहेगा वो उतना ही जो है ना डिस्टर्ब रहेगा, मैं ये कहूँ, क्योंकि उसकी इच्छाएं वो घूमती रहेगी, उसकी अभिलाषा, ये मुझे पाना है। हाँ, उनकी पूर्ति तभी उसको शल्य का है। इन होना सर्वथा संभव होता है, अतः ये मुमुक्षुता के लिए बाधक है। अतः मुक्ति के इच्छुक मुमुक्षु को किसी भी प्रकार का निदान संकल्प नहीं करना चाहिए। जब तक आलोचना प्रायश्चित के द्वारा निदान शल्य निकल ना जाए तब तक सम्यक्त व मुक्ति में बाधक बनकर खटकता रहेगा। वो जो है ना खटकता रहेगा। आप देखो कहीं आपसे कोई भूल होगी, आपको समझ आ गई भूल होगी, और उसको आपने कुछ नहीं किया, भूल हो गई, सो वो आपको बार बार तंग करेगी। और अगर आपने जिसके साथ गलत हुआ है अगर वो मौजूद है, उससे जाकर बात करी भी मैंने ऐसे ऐसे हो गया है और मेरी इच्छा नहीं थी पर मेरे से हो गया, तो आप देखोगे वो फिर खत्म, लुप्त हो गया। वो बात वहीं की वहीं खत्म हुई। उसके बाद अभी कभी ध्यान आए या नहीं आए। लेकिन अगर वो पड़ा रहेगा तो वो बढ़ता रहेगा, वो चुपता रहेगा। तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। इस शल्य के होते हुए आत्मा में तत्व अतत्व के परीक्षण की शक्ति नहीं होती। बुद्धि सर्वथा विपरीत वस्तुओं के श्रद्धान में लीन रहती है। उसका मिथ्या दर्शन मिथ्यात्म में है, दर्शन उसका मिथ्यात्म मतलब मिथ्यात्म में है, तो उसको क्या है, उसके प्रभाव से वाचिक और कायिक प्रवृत्तियां भी उसी तरह की हो जाती है। इसी प्रकार अंधश्रद्धा अंधविश्वास में फंसे रहने से आत्मा पर निरंतर कर्म कालुष्य आता रहता है, जो भववृद्धि में का कारण रूपी है। अतः ऐसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार होना तो दुर्लभ है ही। इसी कारण जीवन के सामान्य गुण भी प्राप्त नहीं होते। इसके कारण उसको, क्योंकि मिथ्या दर्शन शल्य है तो वो हमेशा उन मार्ग पे जाएगा, सन्मार्ग पकड़ेगा ही। कहीं सन्मार्ग दिखाई भी देता होगा तब भी उस मार्ग पे नहीं जाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। कोई गलती से आपको पकड़कर वो ले भी जाए कहीं प्रवचन में कहीं पर या किसी क्लास में, वो टिक नहीं पाएगा। ये उस व्यक्ति का मिथ्या दर्शन शल्य जो है, उसके मिथ्या दर्शन शल्य में उसका क्या है, मोहनी, जो मिथ्यात्म मोहनी है, ये कितना प्रबल होता है कि वो व्यक्ति वो टिकेगा ही नहीं, बल्कि एक दो को और खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। ये करने का टाइम वेस्टेज है, कुछ नहीं। क्या प्रवचन वचन में क्या पढ़ा है, क्या है, इससे क्या, खाओ पियो मौज करो। अब वो इस बात में उसके अंदर यही है, खाओ पियो मौज करो, उसको समझ ही नहीं आ रही इस बात की। कारण जीवन के सामान्य गुण भी प्राप्त नहीं होते। मतलब आप क्या कि इनलाइटनमेंट तो क्या आनी है उसको, उसके तो जीवन के सामान्य गुण भी उसको प्राप्त नहीं होते। ऐसे आत्मा पर दूसरों के विचारों का प्रभाव शीघ्र हो जाता है, अतः वह अपना एक मार्ग निश्चित नहीं कर पाता, मार्गदर्शन के अभाव में भटकता रहता है। 18 पापों में मिथ्या दर्शन शल्य अंतिम 18वां पाप बताया गया है। इसी पाप में पहले के 17 पाप भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। 18वां पाप जो है ना, इसमें सारा कुछ आ जाता है, मिथ्या दर्शन। जिसका दर्शन जो है उसकी दृष्टि वही मिथ्यात्व की है, तो वो क्या है, कोई काम जो कर रहा है वो सब उल्टा करेगा। अध्यात्म के अनुसार उल्टा होगा, हो सकता है लौकिक अनुसार वो ठीक करता हो, दुनियादारी के अनुसार,
लेकिन उसका दुनियादारी के हिसाब से भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो बाद में पड़ेगा ही। अभी दुनिया तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकती है कि कोई अच्छी हो जाए उसकी, लेकिन उसको ये भोगना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र में निदान को आर्त ध्यान का चौथा भेद कहा है। उसके अनुसार भोग की लालसा या अपर्याप्त वस्तु के प्राप्त करने का तीव्र संकल्प निदान जो है वो आर्त ध्यान। ये आर्त जो है ना, ये तथ्य है कि निदान की उत्पत्ति मौनी कर्म के कारण ही हो। निदान वो करेगा मौनी कर्म के कारण। मौनी कर्म राग रूप भी है और द्वेष रूप भी है। द्वेष से तपस्वी अपने किसी शत्रु के नाश का निदान करता है, और राग के प्रभाव से काम भोगों की अभिलाषा करता है। तो उसका तो हमने जब वो देखे थे ना कि दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग, 3 राग जो देखे थे। स्नेह राग फिर भी ठीक है, फिर काम राग आया, और दृष्टि राग सबसे उल्टा था। तो ये इसमें रोग के प्रभाव से काम भोगों की मतलब एक्चुअल में तो उसकी दृष्टि उल्टी होती है। निदान करने वाला, मिथ्या दर्शन वाले का तो सारी सोच ही उल्टी हो। तपस्वी अग्नि शर्मा का भी केस लिया था उसमें हमने, कि द्वेषवश राजा गुणसेन को मारने का निदान किया, क्योंकि राजा ने बाल मित्र तापस को 3 बार मांस खमन के पारने का निमंत्रण दिया, परंतु तीनों बार राजा व्यवस्था के कारणवश पारने का भूलता रहा, जिससे कि तापस अग्नि शर्मा कुपित हो गया और बदला लेने के लिए हेतु राजा गुणसेन को मारने का निदान कर लिया। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में द्वेष वृत्ति से निदान कर राजा के जीव को 8 भवों में मारता रहा। राजा 9वें भव में, समरादित्य के भव में वो मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया, और वो फिर नीचे अधोगतियों में रुलता रहा, हालांकि वो मांस खमन कर रहा। इसलिए एक बात यहाँ समझने की है, तप भी अपनी सीमा में रहो। अगर हमारी पात्रता उतनी अच्छी नहीं हुई है और हमने उससे जरूरत से ज्यादा कर लिया, हमसे संभाला नहीं जाएगा, मतलब उसकी स्थिति जो है ना वो वैसी नहीं बन पाती। पात्र उसने लेवल का नहीं हुआ, वो ओवरफ्लो करने लग गया, मतलब आपका बर्तन छोटा है, माल ज्यादा डाल। हाँ, उसके अंदर की जो वृत्तियां सारी हैं वो उतनी उसके हिसाब से नहीं बनी, लेकिन तप इतना करके इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर ली है कि आप संभाल ही नहीं जा रही, और उस वेग के अंदर उससे कुछ ना कुछ हो जाए। तो बिना सम्यक दर्शन के जो जो तीव्र तप है, ऐसे तप है, वो क्या होता है, वो कहा गया निदान मूलक होते हैं। निदान मूलक या भोग मूलक, या तो उससे भोग मिलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको राइट ट्रैक मिलेगी, मुक्ति का मार्ग तो मिलेगा नहीं। अब वो इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लिया, वो कहाँ जाएगी? या तो उसका वॉल्व ये खुल जाएगा, उल्टा बोल देगा और निदान हो जाएगा, उसमें सारा खत्म हो जाएगा, या भोग में चला जाएगा। तो तभी कहा गया है कि असम्यक दर्शन, उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तप को अपने अंदर के उसके साथ, चरित्र के साथ मैच करता चले, किसी एक चीज को जरूरत से ज्यादा ना करे कि कंट्रोल। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पैसा कमाना, इतना कमा लेना कि संभालना ही ना आए। अब जिसको संभालना नहीं आता उसका पैसा कितना नुकसान कर लगता है, जिसने बहुत पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन उसको संभालना नहीं आता, उस पैसे को मैं क्या करूं, गलत रास्ते पे जाएगा या उससे गलत सब हो जाएगा, वो सारा कुछ लेके चला जाएगा। जितना जितना संभालना है, बिजनेस भी वही बढ़ता है जिस बिजनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रपोजल आपके पास कई आएंगे कि ऐसा करेंगे, इतना हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता। आपका अपना पोटेंशियल वो धीरे धीरे जो बढ़ेगा, तो आपकी क्षमता के अनुसार बढ़ेगा। आप जैसे जैसे करोगे, आपने किसी से बता दिया, आपने कर लिया और वो आपसे संभाला ही नहीं गया। कई लोग जो है एक बिजनेस करते हैं, उनका बहुत ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा लिया जो कि उनकी कंट्रोल से बाहर का था। मैंने देखा बहुत लोगों को, बड़े अच्छे लेवल पे थे, लेकिन वो एकदम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, उनकी वाहवाह तो बहुत हुई, पर वो कुछ ही देर के अंदर वो सारा जो उनका चल रहा था वो भी लेके खत्म हो गया, पूरा परिवार नीचे आ गया बैठ। ऐसे बहुत केस कि जिससे कि उनसे संभाला ही नहीं। छलांग लंबी लगाते, भाई छलांग उतनी लगाओगे कि दूसरे किनारे तक आप पहुंच जाओ। छलांग, हर एक को अपनी क्षमता का पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से कूदूं तो यहाँ तक जा सकता। अब वो उसने वो अंदाजा लगाई, छलांग इतनी, मतलब डिस्टेंस इतना था, और छलांग जो है वो बीच में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा। तो अपनी क्षमता को देखकर, क्षमता के अनुसार ही चलना चाहिए, क्षमता के अनुसार।
तो इस प्रकार प्रत्येक जन्म में द्वेष वृत्ति से निदान कर राजा के जीव को 8 भव में मारता रहा, और राजा 9वें भव में सम्रादित्य के भव में मोक्ष प्राप्ति कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। रागवश 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान का राजीमती राजकुमारी के साथ लगातार 9 जन्मों तक स्नेह राग की परंपरा चली, परंतु यह निदान कारण नहीं है, अपितु ऋणानुबंध या परंपर बंध है। ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो उसका जो स्नेह राग था वो निदान कोई नहीं था। एक बार निदान होता ना कि मेरा यही पत्नी बनती रहे, मेरा यही पति बनता रहे, वो अलग बात है, वो निदान नहीं। बट वो स्नेह राग की परंपरा चली, परंतु ये निदान कारण नहीं है, अपितु ऋणानुबंध या परंपर बंध कारण था। यानी कि दूसरे धर्म ऋणानुबंध कैसे होगा? ऋणानुबंध है कि उसका आपने किसी का इतने स्नेह से उसका इतना ख्याल रखा, अब उसको रखना है, ऋण बन गया ना उसके ऊपर, अब उऋण होना है, आपके उतरना है। स्नेह इतना बढ़ गया कि वो जन्मों जन्म तक, ये केस हमने लिया हुआ है स्नेह रग ने 9, 10, एक का केस है 21 भव तक है, 21 भव वाला भी कलम, हाँ 21 भव वाला भी है, इसमें आया है कौन संहिता में। लेकिन हमें 9, 10 इतना, तो ये कि राजा 9वें, इसका मतलब है कि आपकी ये नहीं है, ऋणानुबंध चलता है, ऋणानुबंध चलता है। जैसे किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एक सीमा से और दिल से अच्छा कर रहे हो दिखाने के लिए, वो फिर संबंध बन गया, फिर वो आपस में पलटते हैं, फिर उसने उसका रिटर्न उतना ही दिया, अच्छा दिया, तो वो दोनों साथ साथ। देखिए महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का, तो हाँ जिस समय ये मरीचि के भव में थे उसमें वो शिष्य बना था कपिल इनका, और उस शिष्य के साथ ये चले। उसके बाद कई भवों में महावीर ने बताया कि आप आते रहे। जिस टाइम वो त्रिपष्ट वासु बने तो उनका रथ का सारथी भी यही बने थे। उन्होंने कहा कि कई जन्म पे साथ साथ रहे, उनका आपस में मेल होता रहे। आपके भी कई ऐसे रिलेशन होंगे जो कई पीछे भवों से चलते आ रहे। राग से निदान के उत्तेजक निमित्त निम्न प्रकार से बताए गए हैं। कोई रिद्धि समृद्धि रूप ऐश्वर्य संपन्न स्त्री पुरुष राजा रानी होते हैं। दूसरा देवलोक का ऐश्वर्य, देव देवियों के दिव्य काम भोगों का वर्णन व्यक्ति तपस्वी को निदान के लिए उत्तेजित कर देता है। तीसरा कभी कुछ ईर्ष्या या स्पर्धावश भाव होता है कि वैसे ही भोग मैं भोगूं, ऐसा देखकर ये ऐसे केस आते हैं। ध्यानस्थ अवंता मुनि को एक श्रृंगालिनी जो है, श्रृंगाल वो जो भेड़िया होता है, तो ध्यानस्थ अवंता मुनि को श्रृंगालिनी थी, नोच तक खाती रही, परंतु वह ध्यान में अडोल कंप स्थिर रही। निदान कारण था कि पदम गुल देव विमान के सुख भोगने जैसा अतीत में भोगा था। वो कहते भी थे तो उस समय उनको ये इस बात का भान हो गया, या समझिए कि जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उनको लगता था जब उस विमान में था, पद्म गुल विमान में, तो मैंने बहुत सुख भोगा था, वैसा सुख मिले। ये बार बार वो तपस्या करते हैं। गुरु ने भी मना किया था ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, लेकिन वो उसको ऐसा सुखों के अंदर इतना रचा पचा था कि नहीं, मुझे तो वैसा सुख जो उस टाइम भोगा है वो आना चाहिए। अब वो एक जगह ध्यानस्थ खड़े थे। ये अवंता मुनि दूसरे हैं, एक अवंता मुनि जो आता ना, अतिमुक्त कुमार को भी कहते हैं अवंता मुनि, ये दूसरे अवंता मुनि। अवंता मुनि को एक श्रृंगाली, एक जगह वो ध्यानस्थ खड़े थे। जब वो ध्यान करने जंगल में गए तो उनके पैर में कांटा चुभ गया, वो कांटे से थोड़ा सा खून निकला, वो थोड़ा एक बूंद खून गिरती। वहां पर जाके एक पेड़ के नीचे वो ध्यानस्थ हो गए, अडोल कंप, उनका ध्यान लग गया। अब वो श्रृंगालिनी जो थी तो वो आती है और उसके साथ में उसके 2 बच्चे होते हैं। वो धीरे धीरे खून को सूंघती वहां आ जाती है। फिर जहां इनका खून लगता है वहां चाटने लगती है। फिर धीरे धीरे इनकी खाल खाने लग जाती है, इनका मांस। ये ध्यान में ही है, ध्यान में ही है। लेकिन ध्यान में भी उनका वो जो था कि मुझे पद्म देव, मतलब उनकी वो स्थिति थी उस समय अगर मोक्ष का भाव होता तो उनको मोक्ष हो जाए। मतलब उनका पूरा शरीर खाया जा रहा है, वो ध्यान में है। ये केस बिल्कुल ही जैसे कि घस सुकमाल का केस है, उसका आइडेंटिकल समझ लो। उसमें तो एक सिर के ऊपर ही था, पूरा शरीर नोच के खाया जा रहा है वो चूस रहे हैं, और वो ध्यान में, यानी शरीर से बिल्कुल अलग थे, वो शरीर खाया जा रहा है। उनका मोक्ष हो सकता था, लेकिन निदान ये जो बात थी ना कि मुझे वो सुख भोगना, वो उसी पद्म को देव मान में। इसका मतलब है कि
उस चीज जो है ना वो आपको रिजल्ट जो है आपकी इंटेंट साथ चलती है। आपको अगर मुक्ति का भाव ही नहीं है, मोक्ष का भाव ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। भाव तो वही होना चाहिए ना, इंटेंट। तो ये तो मैं करूँ, चलो वो भी नहीं है भाव, कम से कम कहीं निदान तो मत करो कि वो सुख प्राप्त करना है मैंने। तो क्या सुखों का भोग का हो गया ना, तो भी वो ध्यान में आ गया कि वहां पर जो है ऐसा सुख मिला। एक बार जब समझ में आ गया तो उन्होंने बार मतलब कहा और गुरु ने समझाया भी, नहीं माना। बल्कि आर्त ध्यान जब करता है जीव ना, तो अनिष्ट संयोग का आर्त ध्यान क्या है? देखो 4 ध्यानों में से शुक्ल ध्यान है नहीं। अभी क्या धर्म ध्यान करेगा? धर्म ध्यान भी बहुत लिमिटेड कहाँ तक कर सकता है। बाकी आर्त और रौद्र ध्यान चलता है। जो अब नॉर्मल आदमी सामान्य वो आर्त ध्यान में रहता है। रौद्र उसकी ऊपर की स्थिति है, जबकि स्थिति को बदलना चाहता है। आर्त ध्यान उसको महसूस होकर दुखी होता रहता है, क्योंकि आर्त ध्यान करता रहता है, पर उसको बदलने की कोशिश नहीं करता। रौद्र ध्यान वाला उसकी स्थिति को बदलने की कोशिश करता है। मुझे ये प्राप्त हुआ तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और पूरा एक्शन लेता है। और उसके अंदर वो दूसरे की हिंसा भी कर सकता है उसको प्राप्ति करने की। ये रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान वाला नरपी, ये जो आर्त ध्यान है, इसमें क्या है कि अनिष्ट संयोग होता है ना, तो अब आर्त ध्यान होता है। आप जिसको नहीं चाहते, जैसी स्थिति नहीं चाहते वैसी स्थिति आ रही है, या इष्ट से वियोग हो जाए, जो आपको बहुत पसंद है उससे वियोग है, तब भी आर्त ध्यान। प्रतिकूल वेदना में भी आर्त ध्यान होगा, और निदान भी आर्त ध्यान है। मतलब शल्य निदान शल्य ऐसा है कि एक बार निदान कर लिया ना, तो आपको वो आर्त ध्यान वो चुभता रहेगा, चुभता रहेगा। मतलब है कि हो सकता है उस भव में तो ना पूरा हो, उसमें गति जो बन चुकी है, देव गति या नर गति, कहीं पर भी जा सकती गति, लेकिन उसके अगले जो भव मिलेगा उसमें वो पूर्ण होगा। और निदान पूर्ण होता है, निदान पूर्ण, हाँ हाँ पूरा होता है। क्योंकि तप साथ में, जितना तप है उस हिसाब से निदान पूरा होगा। भगवान महावीर का संवत्सरण राजगिरी नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में लगा हुआ था। राजा श्रेणी व चेलना रानी को देख कुछ श्रमण श्रमणियों ने निदान किया, और भगवान को केवल ज्ञान के कारण पता लगने पर निदान के दुष्फल बताकर सभी को आलोचना के लिए कहा, जिससे शुद्धिकरण हो सके। भगवान ने उस टाइम कहा कि आप में से बहुत लोगों ने उनको देखकर, उस जोड़ी को देखकर सोचा राजा हो तो ऐसा, रानी हो तो ऐसी। तो वो जो साधियां बैठी थी, उन चेलना रानी को देख के, कितनी उसकी खूबसूरती देखकर, या उसका जो पहनावा आभूषण ये सारा देखकर, और राजा श्रेणी का कितना फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन है। जीवन हो तो ऐसा हो, ऐसा भाव कर लेते हैं, मेरे पास भी ऐसा हो। मतलब उस श्रमण श्रमणियों ने उस टाइम निदान कर लिया। ये तो वो केवली बैठे थे वहां पर अरिहंत, उन्होंने को पता चल गया, उन्होंने कहा, फिर दुष्फल बताया सबको। उसके बाद में जब राजा रानी चले गए और बताकर सबको आलोचना के लिए कहा, जिससे कि शुद्धिकरण हो सके। भगवान महावीर ने दशासु स्कंद की 10वीं दिशा में निदान के 9 प्रकार अर्थात भेद बताए। एक बात बताएं, आपने जो पिछले पैराग्राफ में बोला ये ग्रामीणों ने निदान किया, लेकिन उन्होंने अपने स्टेक में तो कोई तपस्या डाली नहीं है, तो उनका लक्ष्य इच्छा मानी जाएगी या निदान माना जाएगा? नहीं, उन्होंने किया होगा ना इच्छा से, तो यही कहा होगा। श्रमण श्रमणियों ने जो किया होगा, क्योंकि वो तपस्वी तो थे ही, श्रमण श्रमणियां थी। भाई अगर हमारे जीवन में अगर मिले, हमने कुछ तप किया है, तो ये ऐसा राजा बनूं या ऐसी रानी बनूं या ऐसी जोड़ी बने, ये होता है, ये करता है। यही हाल ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जब बना था, उसने भी करा था ये ब्रह्मदत्त, ये भी उस टाइम ये पिछले दिन। सिर्फ उसमें जो रानी थी, ये सगर चक्रवर्ती की थी ना, तो उसकी रानी के बाल की लट जो है ना, वो उसके उनके पैर के अंगूठे को छू गई, पैर के अंगूठे को छू गई। सनत कुमार थे, तो वो पैर को छू गई। सनत कुमार, ये चौथे थे मेरा चौथे थे। तो वो उस आके टच कर गई, बस इतना टच करा बालों की लट से, और अंदर से उनका एकदम भाव हुआ। हाँ, नाखून तो अंगूठे के टच कर गया। हाँ, नाखून तो जड़ होता है, अंगूठे को टच करता है, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है अंगूठा, पैर का अंगूठा। ये बायोलॉजी में स्टडी की है, यहाँ से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है पैर के अंगूठे। तो भगवान महावीर ने इसके जो है ना निदान के जो है, इसमें 9 भेद बताए। कैसे 9 भेद हैं?
तपस्वी श्रमण किसी उच्च वंशीय राजा को तथा उसकी रिद्धि समृद्धि देखकर काम भोगों के प्रति आकर्षित होकर निदान करता है कि मैं इसी राजा की तरह सुख भोगूं। देवगति से आकर मनुष्य संबंधी सुख भोगने के साधन मिलते हैं, पर वह दुर्लभ बोधि होता है, अंततः नरक में जाता है। मतलब उसको वो तो मिल जाएगा सुख भोगने में, लेकिन वो दुर्लभ बोधि होगा, अंततः नरक में जाता है। अच्छा, निदान का जो परिणाम है वो नीचे नरक में ले जाता है। दूसरे नंबर पे श्रमणी है। ये तपस्वी श्रमण था, ये श्रमणी है। श्रमणी जो तप, संयम, ब्रह्मचर्य और ध्यान साधना रत है, किसी सुसज्जित स्त्री को देखकर निदान करती है। आलोचना के बिना देह त्याग कर देवगति प्राप्त कर स्त्री जन्म उच्च कुल में मिलता है, पर वह दुर्लभ बोधि होती है। दुर्लभ बोधि है, इसका मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी की है। निदान किया, इसका मतलब सद्बुद्धि तो थी नहीं, अब उसको दुर्लभ बोधि मिल रही है। बाकी बहुत पूरा जाए। काम भोगों से लिप्त हो महारंभी महापरिग्रही होती है, मरकर नरक में जाती है। काम भोगों से लिप्त हो महारंभी महापरिग्रही होती है, मरकर नरक में जाती है। ठीक है। कोई श्रमण अत्यंत सुंदर उच्च कुलीन स्त्री को देखता है। अब श्रमण ने स्त्री को देखा कि वह अपने पति की प्राण प्रिया तथा मनुष्य संबंधी उत्तम का भोग रही है। सोचता है कि पुरुष के जीवन तो परिश्रम में है, वह आदमी तो बाहर ही मरता रहता है। कई बार लोग आदमी कह भी देते हैं ना, मैं तो सारा दिन कमाई करना चाहता हूँ, अगले जन्म में ना मैं स्त्री बनूं। मजाक में हाँ हाँ कहते हैं। तो ताकि पुरुष जीवन में परिश्रम में दुख से भरा है, युद्ध में बाण भाले सहने पड़ते हैं, स्त्री भवनों में सुख में जीवन व्यतीत करती है। यदि वह श्रमण बिना लोचना एवं प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करता है, तो वह देवगति से चलकर उच्च कुलीन स्त्री रूप में जन्म लेकर यौवन स्थिति में उत्तम भोगों का भोगता है। दुर्लभ बोधि हो, वह धर्म रुचि पूर्वक नहीं सुनती, सुनी अनसुनी कर देती है और मरकर नरक में गति को प्राप्त करती है। मतलब यह श्रमण ने, वो श्रमण साधु से वो अब स्त्री बन गया, उच्च कुलीन राजा की रानी बन जाएगी, कैसा भी हो। श्रमणी ने सुंदर रूपवान ऐश्वर्यशाली पुरुष को देखा, निदान करे तो उपरोक्त क्रमांक 3 अनुसार दुर्गति को प्राप्त हो। वह धर्म श्रवण नहीं कर सकता, मतलब उसको धर्म श्रवण नहीं करेगा। श्रमणी जो है सुंदर रूपवान ऐश्वर्यशाली पुरुष को देखकर निदान कर लेती। ये बर्तन बाद में धो लेना, किसके बर्तन चल रहे हैं। जैन श्रमण या श्रमणी केवली रूपी धर्म की आराधना करता हुआ गुरु मुख से या शास्त्रों से पढ़कर देवों के सुख के प्रति आकर्षित और निदान कर, वो बताते हैं कि देवों को इतने सुख है, इतना है, तो वो करता है कि आकर्षित और निदान कर देव संबंधी सुख भोगना चाहता है। परिणाम अंततः दुर्गति ही होता है। अब आप जिसकी अवंता मुनि की बात करी है, जिसकी ऐसी साधना हो रही हो कि वो शरीर से बिल्कुल अलग हो गया और उसको वो भेड़िया जो है खा रहा है, श्रृंगालिनी खा रही है और उसको नोच नोच के खा रही है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी कितनी जबरदस्त साधना होगी। बट अंदर जो बड़ा था, निदान पड़ा था, उसने क्या कर दिया, अंदर निदान था, वो सुख बहुत है, वही सुख भोगू, वही सुख भोगू, वो सारा कैसे चेंज होता है। परिणाम अंततः दुर्गति ही होता है। ये मतलब एक्चुअल में ना, यहाँ जो है ना केबीपी फिर पक्का हो जाता है। सारा कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी उसको उतने भव लगने हैं, उसका अभी समय नहीं आया, वो वहां पहुंचेगा, कुछ ना कुछ उससे हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मरीचि के लिए कहा था कि ये चरम तीर्थंकर बनेगा, तो उसके बनने के लिए सारी चीजें वैसी होती रही। नरकों में भी 2 बार जाना पड़ा, ये सारा होगा, करते करते क्या बने, चरम तीर्थंकर ही बने। शास्त्रों में पढ़कर देवों के सुख के प्रति आकर्षित और निदान कर देव संबंधी सुख भोगना चाहता है। अब यहाँ कितनी बार कह चुके हैं, आप कोई सुख ना मत सीखो, निदान तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुखना क्यों करते, मांगते क्यों मांगते हो? ये मिथ्यात्व तो है ही है ना, निदान नहीं हुआ, मिथ्यात्व तो है ही है ना। ये सब जानते हुए बताने के बावजूद भी लोग ऐसा करते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूं, मैं वहां दादाबाड़ी पे जाऊंगा, वहां पर इतना चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अभी भी अधिकतर लोग
तो ये क्या है सर? मांग ही ये होगी ना एक प्रकार की, छोटी मांग होगी, बड़ा ना हुआ निदान। आम की बात नहीं है, मतलब हम उसको जो समझा है हमने वो अगर उस लेवल का है और बहुत अच्छा तपस्वी हो, उसका भाव उठ जाए तपस्या से, तो वो फिर करेगा ही, निदान करेगा। और जैसे कहते हैं कि देवी देवता अपनी मान्यता चाहते हैं या किसी का स्थान देना, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व। हाँ। वो नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको क्या मतलब? वो तो चाहते रहे, वो तो देव है, वो कोई वितरागी थोड़ी हो गए हैं। वो तो उनको तो चाहना होगी, आप उसको उनकी विनय अभ्यर्थना उनके पूजा करेंगे, वो तो खुश होंगे ही। पर आपको क्या मिलना है? जिस समय के अंदर आप अपनी उस समय के अंदर आत्मा में रह सकते थे, आत्मा का कल्याण कर सकते थे, आप उस उनकी पूजा अभ्यर्थना में लग गए, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करता, आपके कर्मों से हो रहा है। तो मतलब ये तो सबसे बड़ा है कि देखो ना, शास्त्रों में पढ़कर देवों के सुख के प्रति आकर्षित हो निदान करके, निदान चाहे नहीं किया लेकिन आप अपना समय तो कर रहे हो ना। उस समय आप शांति से, आपके कर्म का विश्वास अगर है नहीं आपको, कर्म सिद्धांत का, तो आप तो सीधे मिथ्यात्व में। सारा मिथ्यात्व है ये। आप में कब जाएगा आप लोगों में? ये जो माथा टेकना, ये करना, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई मेरा बुरा कर देगा। अरे कुछ नहीं हो सकता। आप जो होना वही होना है। यहाँ तक के नकार मंत्र से भी अगर कोई इच्छा कर रहे तो वो भी मिथ्यात्व है। बताया था ना, जाप वाप ये जो है सारे मंत्र, किसकी लब्धि चमत्कार से मेरा कुछ भला हो जाए, कुछ नहीं होता। तीर्थंकर जी भी अगर ऐसे करते हैं कि मैं पार्षद कैसे करूँ तो मुझे ये मिलते हैं, मुझे वो मिथ्यात्व है। कल भी 3-4 बहनें आई थी, इनसे बात कर रही थी आत्म दृष्टा जी से कि बच्चे सेट हो जाए, बस इन्होंने सेट कर दिया होगा। हाँ, मतलब वो मतलब आई थी बच्चे सेट हो जाए, वो अच्छी तरह समझ। परिणाम अंततः दुर्गति ही होता है। छठा है, श्रमण या श्रमणी देवों के काम भोगों से उद्दीप्त होकर देव बनने का निदान करता है। निर्गंथ या निर्गंथनी दोनों में से कोई भी निदान करके यावत देव रूप में उत्पन्न होता है, वहां महारथी वाला देव होता है, दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है। वह देव वहां अन्य देवों की देवियों के साथ विषय सेवन नहीं करता, स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय सेवन करता है और अपनी देवियों के साथ भी विषय सेवन करता है। वह देव उस देवलोक से आयु के क्षय होने पर यावत पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। उसके द्वारा एक सेवक को बुलाने पे 4-5 दौड़े आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, हे देवानुप्रिय, कहो हम आपके लिए क्या करें। इस प्रकार की रिद्धि से युक्त उस पुरुष को तप संयम के मूर्त रूप श्रमण महान उभय काल के केवली प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं। दोनों काल, सुबह शाम उसको धर्म की देते हैं। वह सुनता है परंतु वह श्रद्धा प्रतीति एवं रुचि करता ही नहीं है और अन्य दर्शन में रुचि रखता है। इसी प्रकार वह स्त्री संबंधी काम भोगों से मूर्छित, ग्रथित और ग्रद्ध और आसक्त होकर यावत जीवन के अंतिम क्षणों में देह त्याग कर किसी असुर लोक में किलबिशिक देव के स्थान को उत्पन्न होता है। वहां से वह देव छोड़कर पुनः भेड़ बकरे के समान मनुष्यों में मूक रूप में उत्पन्न होते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव आता है, इतना बदलाव आता है। उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवली प्रज्ञप्त धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति या रुचि नहीं रखता। मतलब ऐसे उसको गुरु मिल गए और वो सुबह शाम दोनों काल में उसको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी क्या है कि वो मूर्छित ही रहता है। उसको ना श्रद्धा होती है, ना प्रतीति होती है, ना रुचि होती है उसके प्रति, और कहीं वो अन्य दर्शनों में दे। मतलब ये देखिए ना, अब इसको श्रेणिक राजा से कंपेयर करिए, उसको ना श्रद्धा थी, प्रतीति थी, ना रुचि थी, और वो कहती थी चेलना कि भाई तुम चलो महावीर के पास, हमारी रिश्तेदारी भी लगती है। रिश्तेदारी तो थी ना, जो महावीर के मामा थे वो उसके ससुर थे श्रेणिक राजा के, तो इतनी रिश्तेदारी है में, तो मतलब इसका तो भाई लगता था ना चेलना का महावीर। महावीर के मामा की लड़की ममेरी बहन होगी ना, ममेरी बहन हो गई, तो इतना क्लोज रिलेशन है ममेरी बहन का। और वो कहती थी, वो बौद्ध धर्म को ठीक समझता था, श्रद्धा नहीं, प्रतीति नहीं, रुचि नहीं। लेकिन फिर जब बदलाव आया तो ये है, हाँ, लेकिन वो उनके केबीपी में पढ़ा था,
कोई और बदल नहीं सका, और जब वो बदले तो सारा जीवन बदल, सारा जीवन। और वो भी वो मतलब है सेकंड था लाइफ का उनका। मतलब ये जो स्थिति घटी है ना इसकी श्रेणिक राजा की, ये महावीर के केवल ज्ञान के 14 वर्ष, 14वें वर्ष में, इनका अंत हो गया था 14वें वर्ष में। तो भगवान महावीर इसके बाद केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक उन्होंने करा, तो उसका मिडिल आ गया था, मिड में, तब जाके श्रेणिक राजा गए। ग्रंथ निर्ग्रंथी के द्वारा सहज दिव्य सुख भोगने का भाव कर निदान करता है। इस प्रकार निदान करके देव रूप में उत्पन्न होता है, और वहां महारिद्धि वाला देव होता है। यावत दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है, वहां अन्य देवों की देवियों के साथ विषय सेवन नहीं करता, स्वयं अपने विकुर्वित देवियों के साथ विषय सेवन करता है, किंतु अपनी देवियों के साथ विषय सेवन करता है। वह देव उस देवलोक से आयुष्या करते पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। रिद्धि युक्त उस पुरुष को केवली प्रगत धर्म सुनने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। वह केवली प्रगत धर्म पर सदा प्रति रुचि रखता है। यहाँ पर क्या कि रुचि रखता है, उसका पहले वाले से इसका फर्क है कि वह केवली प्रगत धर्म पर श्रद्धा प्रतीति व रुचि रखता है, किंतु वह शील व्रत, गुण व्रत, कर्मण व्रत और प्रत्याखान और पोषद उपवास नहीं करता। तो यह मतलब कि उसको इतना तो हो जाता है कि रुचि रख लेता है, लेकिन उसके आगे वो चरित्र में नहीं आता, उसके चरित्र में नहीं। वह मात्र दर्शन श्रावक होता है, वह जीव अजीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता होता है, अर्थात उसके अस्थि एवं मज्जा में धर्म के प्रति अनुराग होता है। वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक अगाध धर्म की आराधना करता है, और आराधना करके जीवन के अंतिम क्षणों में किसी एक देवलोक में देवरूप उत्पन्न होता है। उस निदान का ये पाप रूप परिणाम है कि वह शील व्रत, गुण व्रत, गर्मन व्रत, प्रत्याखान और पोषद उपवास नहीं कर सकता, देव बन जाए, क्योंकि वो धर्म का जितना भी कर रहा है। 8वां है श्रमण शमनी केवली प्रज्ञप्त धर्म अनुसार तप संयम आराधना कर मनुष्य संबंधी काम भोगों से अरुचि हो जाती। मतलब केवली प्रज्ञप्त धर्म के अनुसार तप संयम आराधना करी तो मनुष्य संबंधी काम भोगों से अरुचि हो जाती है। मनुष्य काम भोग निस्सार है, क्षणिक है, त्याज्य है, त्यागने, ये समझ रहा है सारी चीजें। दिव्य काम भोग संसार बढ़ाने वाले हैं। यदि मेरी तपस्या का फल हो, अब सुन लो, इसको ध्यान से सुनो, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो आगामी जन्म में विशुद्ध मातृ पितृपक्षीय उच्च कुल में जन्म लेकर श्रमणोपासक बनूं। ये भी निदान हो गया। बनेगा तो सही। हाँ, इच्छा रख लेना, इच्छा, हाँ, मतलब ये है कि मतलब कर रहा है सब, मुझसे काम भोग, ये सारी समझ आ गई है। तप संयम आराधना कर मनुष्य संबंधी काम भोगों से अरुचि हो जाती है। मनुष्य काम भोग निस्सार हैं, क्षणिक हैं, त्याज्य हैं। दिव्य काम भोग संसार बढ़ाने वाले। यदि मेरी तपस्या का फल हो तो आगामी जीवन में विशुद्ध मातृ पितृपक्षीय उच्च कुल में जन्म लेकर शमनोपासक बनूं। ये आ गया ना, सही इच्छा करो ना गलत इच्छा। हाँ बनो, ये इसलिए बताना था। जीवाजीवी भक्ति का ज्ञान प्राप्त करूं, पुण्य पाप को पहचानूं और श्रमण शमनी को प्रासुक ऐशनीय भक्तपान आदि दूं। ये जो है श्रमणोपासक बन रहा है। तो ये क्या है, मतलब श्रावक बना, श्रावक। और फिर मैं जीव का ज्ञान हो, ये भी हो, मेरा ऐसा भी हो, और श्रमण शमनियां करके उनको प्रासुक आहार दूं। इस निदान की आलोचना किए बिना देह त्याग कर वह उच्च देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हो। देवलोक से आयु क्षय होने पर पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। रिद्धि से युक्त उस पुरुष को श्रमण महान उभय कालन केवली प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं। वह उन पर श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है। वह शील व्रत यावत औषधोवस्त स्वीकार करता है। ये आचरण में ले रहा है। शील व्रत यावत औषधोपवास स्वीकार करता है, किंतु ग्रहवास को छोड़कर मुंडित होना अर्थात प्रवज्या ग्रहण नहीं करता। वही ब्रेक लग गई है, क्योंकि उसने मांग लिया कि मैं श्रावक बनूं, और वो वहीं आकर अटक गया। जो उसने मांगा ना वहीं अटक गया। मतलब इसमें आया कि वो भी नहीं मांगना आपने कि मैं उन पर श्रद्धा प्रतीति रुचि करता हूँ, वह शील व्रत यावत औषधोपवास स्वीकार करता, किंतु ग्रहवास को छोड़कर मुंडित होना अर्थात प्रवज्या ग्रहण नहीं करता है।
वह श्रमणोपासक रहता हुआ विचरता है। अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करता है। पालन करके रोग उत्पन्न होने या ना होने पर हक प्रत्याख्यान करता है। अनशन से छेदन करके आलोचना एवं प्रतिक्रमण आदि समाधि को प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम क्षणों में देह छोड़कर किसी देवलोक में देव होता है। उस निदान शल्य का यह पाप रूप परिणाम है कि वह ग्रहवास को छोड़कर अंगार प्रवज्ञा ग्रहण नहीं करता। और हो सकता है कि अगर वो ग्रहण कर लेता, अगर निदान किया होता तो आगे बढ़ जाता, अब वो देव गति में जाएगा। देव गति में जाने का मतलब है विषय सुख वो उसको भोगेगा और उससे ज्यादा फिर उसकी आसक्ति बढ़ेगी विषयों के कारण। देव गति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देव गति में जाकर आपको सुख जो जितने मिलते हैं विषय सुख वो और भोग लेता है, लेकिन उसके वो पुष्ट हो जाते हैं, नीचे आकर फिर उसके उतने ही तीव्र हो जाते हैं विषय शक्ति भोगते हुए। प्रवचन साहब में बड़ा क्लियरली आया कि वो सुख जो मिलते हैं उसको भोगने से उसकी तीव्र और बढ़ जाती है। जो चीज आप अभी भी देख लो, जो चीज आपको यहाँ ज्यादा मिल रही है उसकी आसक्ति क्या खत्म हो गई? ज्यादातर नहीं होती, वो आपकी तृष्णा उतनी बढ़ जाती है। वो जो 99 का चक्कर वो क्या है कि 99 हो गए, एक और आ जाए, फिर आ जाए, फिर लाख बन जाए, फिर करोड़ बन जाए, वो कहीं एंड नहीं होगी, कहीं एंड नहीं होगी। उस निदान शल्य का ये पाप रूप परिणाम है कि वह ग्रहवास को छोड़कर अनगार प्रवज्ञा अंगीकार नहीं कर सकता। श्रमण होने के लिए निदान करना, श्रमण या श्रमणी तप संयम की यथावत आराधना करता हुआ मनुष्य संबंधी काम भोगों से विरक्त हो जाता है, उन्हें निस्सार मानने लगता है। निदान करता है कि प्रवचित होने की सुविधा पूर्वक ग्रस्त का त्याग कर सकूं। यहाँ पर उसने प्रवज्ञा मांग ली, निदान की आलोचना किए बिना देह त्याग करके देव बनता है। वहां से चव करके मनुष्य कुल में पुरुष रूप उत्पन्न होता है। हृदय से युक्त उस पुरुष को तप संयम के मूर्त रूप श्रमण महान उभयकालीन केवली प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं। वह सुनकर श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है, अंगार प्रवज्ञा स्वीकार करता है, किंतु उसी भव में सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि निदान मांगकर साधु बना है उसमें सिद्ध नहीं हो सकता। वह अंगार ईर्या समिति आदि यावत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। इस प्रकार के आचरण कर अनेक वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करता है। अंत समय भक्तों का अनशन से छेदन करके आलोचना एवं प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त होता है और किसी देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है। मुक्त नहीं होगा, अगर ना किया होता वो तो मुक्त हो सकता। उस निदान शल्य का यह पाप रूप परिणाम है कि वह उसी जीव से सिद्ध नहीं होता यावत सब दुखों का अंत नहीं कर पाता। निदान शब्द का एक और अर्थ है छेदन करना या काटना, जिससे ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना का छेदन होता है, वह निदान कहा जाता है। ये भी कह देते हैं का छेदन, मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र का उसको छेदन भेदन करता है, मतलब उसको तोड़ देता है। छेदन बीच में निदान का सामान्य अर्थ ये भी है कि तप संयम के महाफल के बदले में अल्पकाल की कामना करना। अल्प शब्दों में कहे तो केसर मिल गई गारा में, आपने केसर को गारा में मिला दिया, मतलब तप किया तो संयम रूपी केसर जो है निदान रूपी केचड़ में मिल गई, केसर मिल गई गारा में। ये राजस्थानी कहावत है कि जो शुभ जो कोई चीज बहुत अच्छा करता वो ऊपर तक जा रहा था और नीचे गलत काम कर गया तो कहते हैं केसर मिल गई गारा में। निदान कितने प्रकार के होते हैं उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं कही गई। दशासु स्कंद सूत्र की 10वीं दिशा में 9 निदानों का वर्णन भगवान ने जैसा कहा वैसा बताया। निदान भी मंद या तीव्र परिणामों से विभिन्न प्रकार के होते हैं। तीव्र परिणामों से निदान करने वाले जीव निदान फल को प्राप्त करके नर गति को प्राप्त करते हैं और मंद परिणामों से निदान करने वाले फल को प्राप्ति के बाद धर्माचरण करके सदगति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मुक्त नहीं हो सकते। ये जो लास्ट वाला जैसे मंद गति वाला है वो क्या है कि वो कर सकते हैं, मतलब धर्माचरण कर लेंगे लेकिन सदगति प्राप्त करेंगे। धर्म प्राप्ति का निदान करने वाले भी उसका फल प्राप्त कर लेते हैं किंतु मुक्त नहीं हो सकते। धर्म प्राप्ति का निदान कर लिया करने वाले भी उसका फल प्राप्त कर लेते हैं किंतु मुक्त नहीं हो सकते। और इसमें क्या है कि जितना आपने जितना तप पहले का किया था, जितना तप किया था वो सारा खत्म हो गया। निदान करने का मतलब है कि अब इतना सारा जो किया है ना, वो जो केसर बना था वो आके गारे में डल गया। तो उसमें मतलब है कि निदान करते ही आपका उतना ही तीव्र हो जाएगा, जितना आपने ज्यादा तप किया उतना ही निदान के अंदर। तो जब विश्वभूति के भव के अंदर महावीर जब मास खमन करते थे तो गाय जब सामने से आई
वो विशाखानंदी को देखकर उन्होंने गाय को उछाल दिया उसके ऊपर और उसी समय निदान कर लिया, क्योंकि मांस खमन करते करते इतनी तपस्या हो गई थी कि उन्होंने उसी समय निदान कर लिया, इस बात का निदान कर लिया कि इसका विशाखानंदी का जो है जीवन का अंत करने वाला मैं बनूं। और उसमें फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव पहले वासुदेव बने और फिर वो अश्वग्रीव बना उधर से और उसके साथ उसका युद्ध होता है। तो ये सारा जो है ना क्या है, ये मांग, ये डिमांड हमारी है। समवायिंग सूत्र में बताया गया है कि वासुदेव पद को प्राप्त करने वाले सभी पूर्व भव में निदान करते हैं। ये जो जैसे वासुदेव कृष्ण बने तो कृष्ण ने भी निदान किया था। इन्होंने की होगी कुछ ना कुछ किया होगा, तब किया होगा, तब कर। समयान सूत्र में बताया गया वासुदेव पद को, वैसे वासुदेव पद कैसे मिलेगा, उन्होंने कुछ तप और साधना की होगी, लेकिन उस समय वो पूर्व भव में निदान करते हैं, किसी को मारने का निदान कर लेते हैं। सभी प्रति वासुदेव पद वाले जीव भी होते हैं। प्रति वासुदेव पहले पैदा होता है, वो 3 खंड का राजा होता है। हाँ, फिर वासुदेव छोटा होता है और वासुदेव का जो भाई होता है वो बलदेव होता है। उन दोनों की माता अलग होती है, पिता सेम होता है। पिता वही था, पिता वसुदेव था। वसुदेव का 2 बेटे हुए, बलराम और केशव यानी कृष्ण, ये 2 हुए। दोनों की माताएं अलग थी। हाँ, एक की धारणी थी शायद। तो वो दोनों अलग माताएं होती है और वासुदेव अलग होता है। दोनों में प्यार बहुत होता है। वासुदेव की शक्ति ज्यादा होती है। ये सेट रूल मतलब सेट है हमारे सिस्टम में। जिस ऐसा करेगा वसुदेव बनेगा, उसका भाई होगा वो बलदेव बनेगा। जैसे बलराम को बलदेव कह दिया। लक्ष्मण जो था वो बलदेव था, राम का भाई बना। दोनों की माताएं डिफरेंट थी। ये वासुदेव था, ये लक्ष्मण, और ये बलदेव थे जो है राम जो थे बलदेव थे। दोनों की माताएं अलग। बलदेव बड़ा है, ये वसुदेव बना। इन्होंने रावण को मारा, ये प्रति वासुदेव। हमारे यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा आया है रावण का, राम जो जैन रामायण है उसमें सभी। जरासंध कृष्ण का हो गया, रावण लक्ष्मण ने कहा मिला दिया। रावण वो जरासंध उधर चला गया महाभारत में, खिचड़ी बना दी रामायण महाभारत की। सभी पूर्व भव में निदान करते हैं। सभी प्रति वासुदेव पद वाले जीव भी है, पूर्व भव में निदान करने वाले होते हैं। द्वेषवश निदान करते हैं। कोई चक्रवर्ती भी पूर्व भव में निदान करने वाले होते हैं। कोई चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और वो दूसरा चक्रवर्ती स्वयंभू, ये चक्रवर्ती निदान से आए थे। बाकी तो अपने पुण्य से आते हैं चक्रवर्ती, उनको मिलता है, नरदेव बनते हैं। इन्होंने मांग कर आए थे। जो मांग कर आता है वो फिर नरक में जाता है, वो नरक में। अच्छा, कृष्ण के पिता वसुदेव ये निदान करके आए थे। ये नंदीसेन थे। नंदीसेन पिछले भव में बड़े कुरूप से ऐसा थे, तो इन्होंने फिर बहुत बाद में तप किया। तो मामा की कुछ लड़कियां थी, 5-6 लड़कियां थी। तो मामा ने कहा ये अनाथ हो गया, तो मामा के घर चला गया। मामा इसे बहुत काम लेता था और ये कहता था नंदीसेन के जीव को कि तेरी मैं किसी लड़की से शादी करा दूंगा। तो उसमें ये जो है, क्योंकि उसमें रिश्ता मामा की लड़कियों के साथ होता था, मामा की लड़कियों के साथ हो जाता, जैसे महावीर का अपनी बहन के साथ जमाली वाला जो रिश्ता, हाँ, तो रिश्ता होता था। तो वो उस टाइम उन्हें सुन लिया, लड़कियां आपस में बात करी, तो हम तो इसके ऊपर थूके भी ना, ये कैसा है। ऐसे बात सुन के बड़ा चोट लगी, और चोट लगी तो ये घर से भाग गया। फिर भाग गया तो फिर ये साधु बन जाता है। पहले अपनी आत्महत्या करने था, फिर साधु मिल गया। साधु इतनी ज्यादा लोगों की सेवा करी इसने, इतनी सेवा करी है साधु की, नंदीसेन। और मतलब देव भी उसको मानते थे और देवों ने उसकी परीक्षा भी ली। लेकिन बाद में साधना करते करते एक दिन वो जो मामा की लड़कियों की बात ध्यान में आ गई। तप करते करते इतना तप किया कि ध्यान में आया और भाग के आया अंदर। तब क्या कि मैं स्त्री वल्लभ बनूं, इतना सुंदर बनूं कि आज मैं इतना करूप बना हूं जिसमें कोई मेरे को तरफ स्त्री देखती नहीं है। उसमें मैं इतना सुंदर बनूं कि मतलब तो जो भी स्त्री मुझे देखे वो ये कामना करने लग जाए। और वही बात हुआ वसुदेव। मतलब इतनी शादियां जो है वो जहां गए, जिसने भी देखा वो वहीं पर ही हो गया। तो जैसे ना कामदेव होता है, ये इस तरह इनका हालत थी वसुदेव की कि जहां भी गए वहां उसकी शादी। यहाँ
चक्रवर्ती में भी आते हैं कि जदयू में इतनी रानियां यहाँ होती तक हैं? कि यहाँ वो तक कि निदान। इतनी इतनी लगा था कि ये जब निकलता था बाहर, जैसे तो जाने के लिए निकलता था, जैसे मथुरा के अंदर निकले, घूमने गए, इधर घूमने जाने लगे, तो जो स्त्रियां देखती थी वो अपना घर बार किचन छोड़कर इसके पीछे दौड़ने लग जाती। सेठों की बहुएं, यहाँ तक बुरा हाल हो गया, उन्होंने उस शहर को छोड़ने की बात कर ली। तो सारे जने समुद्र विजय के पास आए कि हमारी ये हालत है, हम ये छोड़कर जगह जा रहे हैं, हमें तो अपना घर संभालने मुश्किल हो रहे। उसने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं इसका उपाय कर दे, मैं इसका उपाय कर दे। तब उसने उपाय क्या करा, इसको कहा तू क्यों इधर उधर घूमता है, तू अपने उपवन में रह ना, वहां ठाठ से रह, नहीं बाहर जाना था। भाई का बहुत कहना मानता था, सबसे बड़ा भाई था समुद्र में, ये तो 10वें नंबर पे थे। उन्होंने कहा अगर भाई कह रहा है तू यहीं घूमना, हमारी निगाह के सामने रहेगा, तू कहाँ इधर रस्तों में घूमता है। इसने जाना बंद कर दिया, ये उधर ही अपने उपवन के अंदर, जो महल का उपवन है, उसी में ही सैर करता है। एक दिन एक दासी को इसने डांट दिया, कोई इसने काम नहीं ठीक ढंग से क्या डांट दिया, तो दासियां भी ऐसी होती हैं। तो दासी ने एकदम उसको ना व्यंग से कहा, भाई ने यहाँ कैद कर रखा है? और तू आनंद में रहना, ये तू कैद में है, और सारी बात बता दी उसको। बहुत अच्छा, वो कहता है कि मुझे इसलिए रोका गया, घर छोड़ के भाग, घर छोड़ के मिला ही नहीं कभी। मतलब ये ढूंढने की कोशिश बड़ी करी, ये नजर नहीं आया। जहां जहां गया इसकी शादियां होती रही। और उसके बाद में एक स्वयंवर के अंदर गया ना जहां पर, तो ये यहाँ पर ये धार्मिक इसके साथ होता है, उस स्वयंवर में समुद्र विजय भी गया हुआ। और जब ये उन राजाओं के बीच में खड़ा हुआ, ये कौन था, ये सितार वादक बन के गया। वो माला जो है वरमाला उसने इसके गले में डाल दी। वहां युद्ध हो गया, वो राजा लड़ने लगे। जब राजा सारे लड़ने लगे तो ये था, तो ये भी योद्धा, इसने सबकी तो है मतलब पीठ लगा दी युद्ध के अंदर। तब उसने कहा, समुद्र विजय से कहा कि देखिए आप करो, आप ही इसे संभाल सकते हो, इसको बाकी राजा कोई नहीं संभालता। समुद्र विजय ने फिर अपना बाण खींच के इसके ऊपर फेंकने लगाना, तो उसने अपना जो है ना वासुदेव, जिसके निशान का बाण था, वो उसके पैरों के पास आकर मारा। उसने जब बाण गिरा तो उसने देखा तो वासुदेव का है, वसुदेव का है, भाई का, मेरे का। तब उसने देखा तो पहचाना, तो पकड़ लिया, दोनों का मिलन हो गया। फिर उसी की शादी कराई और लेके वापस आया। मतलब इच्छा रखी इसने कि मैं सारा जीवन खराब जीवन है, निकल गया, निकल सारा जीवन। जिनसे शादियां की उनसे गर्भ बंधन भी बने हुए हैं। तो निदान करने वाले होते हैं, अन्य भी कोई जीव कौनिक आदि की तरह निदान कृत होते हैं, ये कौनिक जैसा है। वसुदेव, कृष्ण वासुदेव के पिता पूर्व, ये सब कर दिया हमने, ये पहले इसके आने से पहले हो गया। कालांतर में 12,000 वर्ष का घोर तप और उत्कृष्ट वयावच में संलग्न रहा, किंतु एक दिन मामा की पुत्री, ये सारा हो गया। उत्तराधीन सूत्र के 13वें अध्ययन चित्त संभूति में संभूत मुनि चक्रवर्ती के भोग का निदान करते हैं, और संभूति मुनि के उग्र तप के प्रभाव से पुलाक लब्धि प्राप्त हो गई थी, किंतु नमुची प्रधान ने उन्हें नगर से निष्कासित करवा दिया था। तो उसने अपान की भयंकर प्रतिक्रिया स्वरूप उसने नगर पर नब्दी का प्रयोग करके चारों ओर आग के कारण धुएं के बादल उठने लगे। तो चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती रानी के साथ आगमन करके कोप शांत करने हेतु वहां पर आए, वंदना करी, प्रार्थना के लिए झुके, तो रानी के केश उनके पैर को छू गए, पैर के अंगूठे छू गए। तो संभूति मुनि ने निदान किया, मुझे भी चक्रवर्ती पद व ऐसी रानी मिले। भ्राता चित्त मुनि ने समझाया, परंतु उसने आलोचना नहीं की। अगले भव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, 700 वर्ष की आयु भोगकर 7वीं नरक का अधिकारी बना। यह घटनाक्रम 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के निर्वाण के पश्चात की है। गुरुदेव, हाँ जी, क्या जो 20 स्थानक तप करना, ये भी फिर इसी निदान में आएगा? कौन सा? 20 स्थानक तप नहीं, वो तो चक्रवर्ती पद के बाद मिल जाएगा। हाँ, क्या नाम क्या है? तप नहीं है वो तो आप, हाँ वो तो आप तप जो कर रहे हो ना, उसका मांगो मत ना। तप अगर कर रहे हो कुछ, वो तीर्थंकर के जो गोत्र के लिए जो बनता है वो तो होता है, वो करते नहीं है। हाँ,
कोई कर्म बांधने की इच्छा थोड़ी करता है। तीर्थंकर का तो बंधता है। चौथे गुणस्थान पार करने के बाद में 8वें तक में ये तीर्थंकर गोत्र बंध जाता है। चौथे से 8वें तक इसी बीच में बंधता है। और ये बांधना नहीं होता, ये बंधता है, अपने आप बंधता है। ये तो उसकी केबी वो उसी का ही होगा ना जो केबीपी में पढ़ा है, उसके इसने बनना है। ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं है, अदरवाइज वो उस सभी की क्यों नहीं हो जाती? उसी पर्टिकुलर की उसकी होती है कि तीर्थंकर बनना है, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार। ये कोई ये नहीं है कि उसको ये लाभ देना है। मान लिया महावीर जिस टाइम थे, जब कहते हैं कि 22 तीर्थंकरों के जो कर्म थे उसके बराबर के लिए महावीर के 22 तीर्थंकर, इसका मतलब क्या उससे कम कर्म वाला वहां कोई नहीं था? लेकिन जो पहले डिक्लेयर किया हुआ था कोड़ा कोड़ी सागरों में पहले की ये अंतिम तीर्थंकर चरम तीर्थंकर बनेगा, तो वो स्थिति आई ना उस समय जब इतने कर्म थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी आदमी को उसकी कैपेबिलिटी से बनाया गया है, उसको बनना है। और वो पहले से नजर आ रहा है कोड़ा कोड़ी सागर को पहले। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणतो धम्मो लघुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर मत। मथे बनना गुरुदेव, गुरुदेव व्रत का चक्र